अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल्आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न फ़द्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फ़युअरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मी। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जब बंदे को मरने के बाद कब्रिस्तान ले जाया जाता है, चार ने उठाया होता है और एक ऊपर होता है, फिर वापसी पे चार लोग चारपाई उठा के आ रहे होते हैं, उस तरफ इशारा है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं। और जब हिजरत के मौका पे मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते करते गारे सौर के मुंह तक जा पहुंचे, उन्होंने बड़ा तलाश किया मगर प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम उन्हें नजर ही ना आए। तो उस तरफ इशारा है। जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू दुश्मन क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रिज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रिज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात
तेरी ज़ात तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, पिछले जुमातुल मुबारक सूरतुल फातिहा की मुख्तसर सी जामे माने तारीफ तफसीर आपके सामने अर्ज़ की थी, और आज सूरतुल फातिहा से आगे सूरतुल बकरा की इब्तिदा है। इसको बकरा इसलिए कहते हैं कि इसमें बनी इसराइल की एक गाय का जिक्र है, तो उस मुनासबत से इसको सूरतुल बकरा कहा जाता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ पे ये सूरतुल बकरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई। अगर इसके मज़ामीन के लिहाज से देखें तो बिल्कुल मज़ामीन भी वाज़ेह हैं कि ये सूरतुल बकरा मदनी सूरत है, क्योंकि मक्का मुकर्रमा में मुशरिकीन मौजूद थे। तो मुशरिकीन की मौजूदगी में ज़्यादातर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद का वो हिस्सा नाज़िल फरमाया जो आयात तौहीद पर मुश्तमिल था, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो क़यामत के मुनकिर थे, वो रोज़े जज़ा के मुनकिर थे, वो वक़ूए क़यामत के मुनकिर थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खल्लाक़ अर्ज़ व समा परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने कुरान का वो हिस्सा नाज़िल फरमाया या उन सूरतों को नाज़िल फरमाया कि जो मुतअल्लिक़ थी तौहीद से, रिसालत से, वक़ूए क़यामत से। और जब मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वहाँ पे अहले किताब मौजूद थे, वहाँ पे यहूदी मौजूद थे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी मानते थे, जो इसके अलावा रिसालत को भी मानते थे, नबुव्वत को भी मानने वाले थे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खल्लाक़ अर्ज़ व समा ने मदीना मुनव्वरा में जो कुरान मजीद का हिस्सा नाज़िल फरमाया वो कानून से मुतअल्लिक़ था, वो अखलाक से मुतअल्लिक़ था, वो आइन और सियासत के बेशतर क़वाइद व ज़वाबित पर मुतअल्लिक़ था, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, और फिर वहाँ से सहाबा किराम उठे और वहां से फिर इस्लाम का ऐसा नूर फैला कि कैसरो किसरा वो भी ज़ेरे नगी आए। तो इसलिए जिस चीज़ की जहां पे ज़्यादा ज़रूरत थी अल्लाह ताला ने वैसे ही आयात और वैसे अहकामात अल्लाह ने मक्की सूरतों में और मदनी सूरतों में नाज़िल फरमाए। बाद सूरतें मक्की हैं और बाद सूरतें मदनी हैं। इनमें वैसे तो बहुत से फ़र्क बयान किए गए, मुफस्सिरीन किराम ने अपनी अपनी तफासीर में बयान फरमाए, लेकिन एक जामे तरीन फ़र्क यह है कि जो हिजरत मदीना से पहले अल्लाह ताला ने कुरान का हिस्सा नाज़िल फरमाया वो मक्की सूरतें हैं, और जो हिजरत मदीना के बाद अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया वो मदनी सूरतें। तो इसलिए मदीना मुनव्वरा में ये सूरतुल बकरा नाज़िल हुई। तो अब सूरतुल बकरा के फ़ज़ाइल में चंद बातें आप समाअत फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको बयान करते हैं। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु सूरतुल बकरा के हवाले से बयान करते हैं, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत होती है शैतान उस घर से निकल जाता है, भाग जाता है। और हजरत इमाम दारमी रहमहुल्लाह ने बयान किया है कि जो शख्स सूरतुल बकरा और आले इमरान को पढ़ने का मामूल बना लेता है तो फरमाया क़यामत के दिन ये दो सूरतें अल्लाह ताला की बारगाह में उस पढ़ने वाले की सिफारिश फरमाएंगे। अल्लाह से अर्ज करेंगे कि मौला इसका मुआखदा न कर, मौला इसका हिसाब किताब न कर, मौला ये हमें बड़ी मोहब्बत से पढ़ा करता था, बड़े शौक से पढ़ा करता था, बड़े प्यार से पढ़ा करता था। तो इसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद की बहुत ही शान वाली, अज़मत वाली, इज्जत वाली, मर्तबे वाली, मकाम वाली मुकर्रम सूरत सूरतुल बकरा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सूरतुल बकरा में एक ऐसी आयत है जो बड़ी अजीम है,
है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। जिस घर में ये सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है इसकी बरकत इतनी आती है, रहमत इतनी नाज़िल होती है, शैतान उस घर को छोड़ जाता है। और सूरतुल बकरा की ये जो आयत है ना, आयतुल कुर्सी, इसके हवाले से आप ये बात याद रखिएगा कि इस सूरत में इसमें ज़ाहिर, इसमें सिफ्त और इसमें ज़मीर के एतबार से अल्लाह ताला का 17 मरतबा जिक्र हुआ है। 17 मरतबा जिक्र कुरान मजीद की कोई और ऐसी आयत नहीं जिसमें इतनी बार अल्लाह का जिक्र हुआ। लेकिन किस एतबार से? इसमें ज़ाहिर, इसमें सिफ्त और इसमें ज़मीर के एतबार। तो ये भी सूरतुल बकरा की फजीलत है क्योंकि वो इतनी बड़ी आयत इस सूरत में है। इसके अलावा सूरतुल बकरा के फजाइल में मुफस्सिरीन किराम ने अपने अपने इल्म के एतबार से बड़े बड़े लतीफ नुकात बयान किए। बड़े बड़े लतीफ निकात बयान करते हुए वो बयान करते हैं कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत सूरतुल बकरा है। कुरान मजीद में जो सबसे तवील आयत जिसे आयत मदायना कहा जाता है वो भी सूरतुल बकरा में मौजूद है। और जिस तरह कुरान मजीद की सबसे तवील आयत सूरतुल बकरा में मौजूद है, सबसे तवील सूरत सूरतुल बकरा है, तो इसी तरह कुरान मजीद की सबसे छोटी आयत वद्दुहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की सबसे छोटी आयत वल फज्र है। और सूरत के एतबार से देखें तो कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। सूरतुल बकरा के हवाले से ये बात भी आप याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर रावी हदीस है, वो कहते हैं कि मैं अपने घर में सूरतुल बकरा पढ़ने लगा। एक रात जब पढ़ता गया तो मेरा जो घोड़ा बंधा हुआ था और उसके करीब ही मेरा बेटा यहया लेटा हुआ था। जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता गया तो वो घोड़ा उछलने लग गया और मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, कहीं ये मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। कहते हैं कि मैंने कुरान पढ़ना जैसे ही बंद किया तो वो घोड़ा भी सुकून में आ गया। मैं हैरान हो गया कि इस कुरान पढ़ने का इस घोड़े से क्या कनेक्शन हो गया कि मैं पढ़ने लगता हूं तो ये उछलने लग जाता है। फिर कहते हैं मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान की तरफ जब देखा तो ऐसे लगा जैसे आसमान से कोई साइबान की तरह चीज उतर रही है और उसमें रोशन चिराग हैं। मैंने सुबह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामला बयान किया। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम, रात मैंने सूरतुल बकरा पढ़नी शुरू की तो यूं घोड़ा उछलने लग गया, यूं उसमें साइबान की तरह कोई चीज उतरने लगी, उसमें रोशन चिराग मुझे नजर आने लगे। अल्लाहु अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तूने सूरतुल बकरा पढ़नी शुरू की अल्लाह ताला के फरिश्ते परवरदिगार आलम रब्बे जुल जलाल खल्लाक के अर्दो समा के फरिश्ते भी आसमान से वो कुरान सुनने के लिए नाजिल हो गए। उनको देख के वो घोड़ा भी उछलने लगा। अगर तू रात सारी वो सूरतुल बकरा पढ़ता रहता फरिश्ते मौजूद रहते और लोग भी फरिश्तों की ज़ियारत कर लेते। अल्लाहु अकबर। लोग भी फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लेते। तो मतलब क्या हुआ? आंखों को नूर, दिल को सुरूर मिलता है। आंखों को नूर, दिल को सुरूर मिलता है। कुरान पढ़ने से रब्बे गफूर मिलता है। कुरान पढ़ने से रब्बे गफूर मिलता है। तो सूरतुल बकरा के ही फजाइल में, अगरचे ये पर्टिकुलर तो आयतुल कुर्सी के फजाइल में है, मगर आयतुल कुर्सी भी तो सूरतुल बकरा में ही है ना। तो इसलिए मशहूर रावी हदीस सबसे ज्यादा जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को बयान किया वो हैं खुश नसीब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
कहते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदका की खजूरों की हिफाजत पे मुझे मामूर कर दिया कि तूने हिफाजत करनी है रात। तो मैं वहां पे खड़ा हो गया। कहते हैं कि रात के वक्त ऐसा हुआ कि कोई खजूरें चुराने के लिए आया, मैंने उसे पकड़ लिया। वो मेरी मिन्नतें करने लगा, तरले करने लगा कि भाई अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो, फिर नहीं आऊंगा। कहते हैं मैंने एक बार छोड़ दिया। सुबह मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम के बारगाह में जब हाजिरी दी तो अल्लाह के नबी ने पूछा रात वाले चोर की सुनाओ। अभी कोई बात आगे जाके नहीं की, अभी कोई सवाल जवाब या मामला बयान ही नहीं किया। ये सही बुखारी में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ब खुद पूछने लगे रात वाले चोर की बताओ। तो मैंने अर्ज की आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने तो उसे पकड़ लिया था, उसने मिन्नतें की, मैंने छोड़ दिया, कहने लगा अब नहीं आऊंगा। हजूर ने फरमाया आज फिर आएगा। हाँ, इल्म मुस्तफ़ा पे कुर्बान। हमें नहीं पता कि रात क्या होगा, कल क्या होगा, मगर अल्लाह के बताने से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जान रहे हैं। और इरशाद फरमा रहे रात हुई जो बात मुंह से तेरे निकली वो बात हो के रही, जो दिन को रात कहा तो रात हो के रही। वो फिर आ गया, खजूरें चुरा के भागने लगा, आपने फिर उसे दबोच लिया। उसने फिर मिन्नतें की, कहने लगा भी आज तो पक्की मैं नहीं आऊंगा। उसने कहा चलो ठीक जाओ। सुबह हुई, हजूर ने फरमाया हाँ भाई बताओ क्या बना, रात का चोर जी आया था हजूर, मिन्नतें कर रहा था, मैंने छोड़ दिया। सरकार ने फरमाया आज फिर आएगा। रात हुई, अल्लाह अकबर, तो वो फिर आ गया, आपने पकड़ लिया, भागने लगा, दबोच लिया, कहने लगा अबू रहरा ओ अल्लाह के बंदे मुझे छोड़ दे, मैं तुझे एक वजीफा दे देता हूँ, ये वजीफा जब पढ़ लिया करोगे ना तो फिर इस तरह के नुकसान से बचे रहोगे। तो हजरत अबू रहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल थे और वो लोग थे जो नेकियों में कोशिश करने वाले थे। और हम तो दुनियादार लोग हैं ना, हम तो दुनिया में कोशिशें करने वाले हैं ना, हम तो साई करते हैं। हमारा तो उठना बैठना जीना सोना खाना पीना लेटना सोचना तदब्बर तफक्कर तनज़्ज़ुर। ओ भाइयों हमारा तो इल्ला माशाअल्लाह साहब, आप तो नेक लोग, आपकी बात नहीं कर रहा, तो वो तो दुनिया के लिए ही है कि मेरा स्टेटस कैसे या मेरा कारोबार कैसे या मेरा घर कैसे या बीवी बच्चे या सरमाया कैसे। लेकिन वो थे हुजूर के सहाबी, उसने कहा ऐसा वजीफा ले लो कि फिर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैंने उससे कहा कि चलो दो क्या वजीफा है। उसने कहा रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, सुबह के टाइम भी आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिफाजत का इंतजाम हो जाया करेगा, नुकसान से बचे रहोगे। सुबह हुई, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा रात के चोर का सुनाओ, रात के चोर का सुनाओ। अब उसने आगे तो बताया ही नहीं, ये सही बुखारी में, सही बुखारी में रात के चोर की बताओ। हजरत अबू हुरैरा ने नहीं बताया कि जी रात ऐसे चोर आया था। खुद ब खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीनों दिन पूछा रात वाले चोर की बताओ। तो अर्ज़ किया आका करीम मैंने तो रात फिर उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसने मुझे कहा कि एक वजीफा देता हूँ। तो हदीस का खुलासा यही है, अर्ज़ कर दिया आका आयतुल कुर्सी का बता गया है कि आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाया करो, हिफाजत होगी। तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो मफ़हूम रिवायत है, एक से ज़ायद रिवायतों में मौजूद है, फरमाया बंदा तो ये अल्फाज मेरे हैं, मफ़हूम हदीस का ये, बंदा तो पैड़ा था लेकिन बात चंगी बता गया है, यानी बात ठीक कर गया है। बाज़ औक़ात पैड़े बंदे भी बात अच्छी कर जाते हैं ना, तो बंदा तो गलत था लेकिन बात अच्छी कर गया है कि आयतुल कुर्सी की फजीलत, आयतुल कुर्सी की बरकत वो बंदे को हासिल होती है अगर बंदा उसको पढ़ने का मामूल बना ले। तो इसलिए जो मुफस्सिरीन किराम हैं, शारहीन हदीस हैं, उन्होंने तो यहाँ तक भी लिखा है कि जो सूरतुल बकरा पढ़ता है, पढ़ने का मामूल बना लेता है, अपने घर में पढ़ता है, तो फरमाया कि वहाँ पे बड़ी हद तक बंदा जादू टूने से बचा रहता है। लेकिन बचेगा तो वही जो पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो वही जिसे शौक होगा, और शौक तो उसे ही आएगा जिसको अपने रब की मुलाकात का यकीन होगा और जिसका ईमान बिल आखिरत पर पुख्ता यकीन होगा, शौक तो उसे ही आएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन अरादल आखिरा
जो आखिरत में कामयाब होने का इरादा कर ले, सिर्फ इरादा ही काफी नहीं, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वसालहा सायहा, फिर कोशिश भी करे। कोशिश का मतलब क्या है? अवामिर और नवाही का एहतमाम करे। अल्लाह और उसके रसूल ने जो काम करने का हुक्म दिया हत्तल इम्कान करने की कोशिश करे। जिन चीजों से अल्लाह रसूल ने मना किया उन चीजों से बचने की कोशिश करे। तो भाइयों फिर अल्लाह ताला फलाह भी, कामयाबी भी, फिर अल्लाह ताला नाकामियों से, खसरान से दूर। तो बहरहाल अर्ज कर रहा हूँ, सूरतुल बकरा शुरू हो रही है, सूरतुल बकरा। और इस सूरत में आप देख लें 286 आयात हैं, 40 रकू हैं, तकरीबन 2.5 पारे के करीब ये सूरत मुश्तमिल है। मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। क्या? अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत रहम फरमाने वाला और बहुत मेहरबान है। अब सूरत शुरू हो रही है। अलिफ लाम मीम, ये हुरूफे मुक़त्तआत हैं। इनके बारे में मुफस्सिरीन किराम ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक तारीफात की हैं, तौज़ीहात की हैं, तशरीहात की हैं, तौजीहात की हैं, तफासीर बयान फरमाई हैं। अल्लामा बेज़ावी रहमहुल्लाह, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने लिखा कि ये जो हरूफ मुक़त्तआत हैं जिन जिन सूरतों के शुरू में, वो फरमाते हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान कोई राज है जिसे लाने वाले को भी खबर नहीं है, और उम्मत को तो क्या खबर होनी है, जो कलाम लेकर आने वाला है जिब्रील, उसे भी खबर नहीं है। अलिफ से मुराद क्या है, मफहूम क्या है, लाम का मतलब क्या है, मीम में राज क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे महबूब के दरमियान ये कोई राज है। और अगर ये राज अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान न माना जाए, अगर ये कहा जाए कि रसूलुल्लाह को न खबर नहीं, तो फिर कलाम गैर मुफीद होगा। यानी मतलब क्या? गैर मुफीद का मतलब कि ला हासिल कलाम। और कुरान मजीद का कोई लफ्ज तो दूर की बात है, कोई हरफ भी ला हासिल नहीं है, गैर मुफीद नहीं है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान मैंने पढ़ा है, अगर दिल करता है तो कहिए सुभान अल्लाह। आपका फायदा है, 90 नेकियां तो अल्लाह अता करने वाला है। मोहब्बत से बोलो जरा फिर सुभान अल्लाह। अच्छा ऐसे नहीं, फिर सुनो अल्लाह का कुरान। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो अजीम शान किताब है, ये कुरान, ये वो अजीम शान किताब। किताब किसे कहते हैं? किताब किसे कहते हैं? ये जो 2 जिल्दों में है ना, 2 जिल्दों में ये जो औराक का मजमुआ है, इसे किताब कहते हैं। जो 2 जिल्दों में जमा कर दिया जाए, औराक जिसमें शामिल हो जाएं, तो ये किताब होती है। ये वो अजीम शान किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है। कुरान में तो शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन शक की बातें करने वाले न दौरे रिसालत में कम थे, न आज कम है। इसमें माज अल्लाह कीड़े निकालने वाले या ग्रामेटिकली गलतियां निकालने की कोशिश करने वाले, वो ना हुजूर के जमाने में थोड़े थे ना आज थोड़े हैं। वो अपनी कोशिश में आज भी लगे हैं, 1400 साल से लगे हुए हैं। लेकिन खुदा की कसम ऐसी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है कि किसी आयत को गुम करना या बदलना तो बड़ी दूर की बात है। वो भाइयों, कुरान की तो कोई जबर भी नहीं बदल सका, कोई जेर भी नहीं बदल सका, कोई पेश भी नहीं बदल सका। फरमाया ये वो अजीम शान किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। और आगे क्या कहा? हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ कि कुरान तो सारी दुनिया के लिए हिदायत है, तो यहाँ पे अल्लाह कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब सारी दुनिया मुत्तकी तो नहीं है, सारे मुसलमान मोमिन भी मुत्तकी नहीं है। भाइयों, सारे ईमान वाले जिन्होंने कलिमा पढ़ लिया है, जो मुसलमान हो गए, वो सारे मुत्तकी तो नहीं है। कितने मुसलमान हैं कि जो अवामिर और नवाही का कोई एहतमाम नहीं करते, लेकिन
कुरान की दोनों आयतें सच्ची हैं। अब इनमें मुताबकत कैसे होगी? अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, ये कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए, सारी इंसानियत के लिए मैंने हिदायत का पैगाम भेजा है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत। वो आयत भी सच्ची, ये आयत भी सच्ची, इनमें मुताबकत ये होगी। हिदायत का पैगाम तो सारी इंसानियत के लिए आया है, मगर असल में हिदायत इससे मुत्तकीन ही हासिल करते हैं। हासिल मुत्तकीन ही करते हैं। पढ़ने वाले तो यहूदी भी हैं, जिनको मुस्तशरिकीन कहते हैं, यहूद हों या ईसाई हों या दीगर मज़ाहब के जितने भी दीगर अदियान के जो लोग हैं, वो भी कुरान में बड़ा तफक्कुर करते हैं, बड़ा इसमें अगरचे वो इंतकादी नुक्ता नजर से इस पे तहकीक करते हैं, मगर पढ़ते वो भी हैं, आयात का तकरार वो भी करते हैं, मानी में वो भी गौर करते हैं, मगर उनको फायदा नहीं होता। फायदा नहीं होता। फायदा उसी को होता है जिसके दिल में हुब्बे इलाही भी है और हुब्बे मुस्तफ़ा भी है। आँखों को नूर, दिल को सुरूर मिलता है, कुरान पढ़ने से रब्बे गफूर मिलता है। उसी के ज़हन में जलवा फिगन होगा फ़हमे कुरान, जिसकी हर सोच में इश्क़े हुजूर मिलता है। तो दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी तो फिर कुरान नफ़ा देगा, कुरान की बरकतें हासिल होगी।